आशा और प्रेम, और उन तीनों में सबसे बढ़कर प्रेम। क्योंकि विश्वास जो है वो इस पृथ्वी तक ही है। एक बार हम प्रभु के पास पहुंच गए तो हम उस विश्वास की पूर्ति को देख लेते हैं। आशा, वह धन्य आशा हमारी यही है कि आकर वह हमें ले जाएगा। उस आशा की भी पूर्ति हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। लेकिन प्रेम, उसके साथ उसमें बने रहना सर्वोत्तम है, इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ा प्रेम है। आज के जकरिया की पुस्तक में हम इन तीनों बातों को देखने का प्रयास करेंगे। जकरिया के पहले 2 वचनों में हम विश्वास के विषय में देखेंगे, और 3 वचन से लेकर 6वें वचन तक हम आशा के विषय में देखेंगे, और 7वें वचन से लेकर 12वें वचन तक प्रेम के विषय में देखने का प्रयास करेंगे। हग्गई की पुस्तक यह विश्वास के विषय में, जकरिया की पुस्तक यह आशा के विषय में, और मलाकी की पुस्तक यह प्रेम के विषय में। ये तीनों पुस्तकें जो है बंधुआई से लौटकर आने के बाद की भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। तो आइए प्रियो, हम जकरिया की पुस्तक में जाएं और पहले 2 वचनों को पढ़ते हुए आज के मनन का प्रारंभ करें। जकरिया की पुस्तक 10वां अध्याय, पहले 2 वचन। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता और है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थवाद कहते और भावी कहलाने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। प्रियो, जब हम इन 2 पदों को पढ़ रहे थे तब यहाँ पर परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीष को देखते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, and give them the showers of rain, showers of blessings, आशीष की वर्षा। वो सुंदर गीत है ना, there shall be showers of blessings। प्रियो, यहाँ जब हम इन दोनों पदों को देख रहे हैं, हमारा विश्वास उसकी परख वह किस पर है, इन सारी बातों को हम देख सकते हैं। विश्वास से संबंधित इन 2 पदों में कई बातों को हम गहराई से जान सकते हैं, जांच सकते हैं, और उनके अनुसार हम जी सकते हैं। ये 3 पद हमेशा मैं अपनी प्रार्थनाओं में रखता हूँ कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मैं अपने आप को जांच सकूं, फिर मेरी कमियों को मैं जान सकूं, उन्हें सुधार कर मैं तेरी महिमा के लिए जी सकूं। 3 बातें, जांचना है, जानना है और जीना है। जहां पर हम जांच में कमजोर पड़ते हैं तो आगे के दोनों विषयों में हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन नहीं बिता पाएंगे। जांच लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि 1 कोरिन्थी 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है? ताकि हम संसार के साथ दंड ना पाए। ताड़ना, दंड दोनों में अंतर है। ताड़ना सिखाने के लिए है, दंड वह एक किए गए अपराध के लिए है ना। पाप के लिए दंड, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रियो, यहाँ पर इस गंभीर विषय को जब हम देख रहे हैं कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परमेश्वर हमारी ताड़ना इसीलिए करता है कि हम संसार के साथ दंड ना पाए। प्रियो, इन दोनों वचनों में हम विश्वास के 2 मार्गों को देखते हैं।
पहले वचन में पहला मार्ग है, दूसरे वचन में दूसरा मार्ग है। पहले दूसरे वचन को देखेंगे। दूसरे वचन में क्या लिखा है? क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते हैं और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े। अच्छा, यहां पर किन की बात हो रही है? उन भेड़ बकरियों के लोग जो उन भेड़ बकरियों के समान हैं जो भटक गए। वे क्यों भटक गए हैं? ये लोग भटक क्यों गए हैं? ये लोग इसीलिए भटक गए हैं क्योंकि उनका विश्वास सही जगह पर नहीं था। कल शाम को आप लोग मूसा के जीवन से सीखने का प्रारंभ किए, है ना? लूत के बारे में सवाल पूछा गया था, उसे कौन सा जगह चुना? हरियाली, बहुतायत। उसका विश्वास उस तरफ था, उसका विश्वास भूमि पर था, उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं था। उसका विश्वास उपज पर थी, लेकिन उसका विश्वास उस वर्षा देने वाले परमेश्वर पर नहीं था। प्रियो, यहां पर जिस विषय को हम देख रहे हैं, विश्वास गलत जगह पर रखने के कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े। इन्होंने विश्वास किस पर किया? देखिए, उनके विश्वास के कारण चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े। विश्वास सही जगह होता, उनके लिए चरवाहे भी होते और वे अच्छी दशा में होते। उनका विश्वास किस पर था? गृह देवताओं पर था। उनका विश्वास किस पर था? भावी कहने वालों पर था। उनका विश्वास किस पर था? स्वप्न का अर्थ बताने वालों पर था। उनका विश्वास किस पर था? व्यर्थ शांति देने वालों पर था। अय्यूब जब दुख में था, परेशानी में था, सर से लेकर पांव तक फोड़े ही फोड़े थे और मटके के टुकड़े को लेकर वो अपनी खुजली मिटा रहा था। ऐसे दुर्दशा में उसके जो 3 मित्र आए, उनके विषय में अय्यूब क्या कहता है? व्यर्थ शांति देने वाले। कैसे हैं ये लोग? व्यर्थ शांति देने वाले। क्योंकि वे जो शांति दे रहे हैं वे परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के दया के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के कृपा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शांति दे रहे हैं। व्यर्थ शांति देने वाले। यह शांति संसार की शांति है जो कुछ समय की होती है, लेकिन प्रभु कैसी शांति देते हैं? जो संसार की शांति के अनुसार नहीं है। प्रभु की शांति हमें क्लेश में भी आनंद दिलाता है। मैं यीशु के पीछे चलने लगा। क्या हम जानते हैं उस गीत को लिखने वाले के मुख से या गाने वाले के मुख से वो गीत किस समय निकला? जब उसका परिवार नाश कर दिया गया, जब उसका घर उजाड़ दिया गया, जब वह मृत्यु के द्वार पर था, मृत्यु उसके सामने खड़ा था, तब उसने कहा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। क्योंकि उसने अपने जीवन में सच्ची शांति पाई। और सच्चे शांति का परिणाम यह है कि हमारा मोह, शब्द को ध्यान से सुनिए, हमारा मोह इस जीवन पर नहीं होगा। जब तक हम उस सच्ची शांति को नहीं पाते हैं, तब तक हमारा मोह इस जीवन पर होता है। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहां रहूं, यह हमारी चिंता बनी रहती है, क्योंकि हमारा मोह इस जीवन पर होता है। लेकिन जब हम उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सच्ची शांति पाते हैं, तब हम इस जीवन के मोह से निकल कर आ सकते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, है ना। आइए उस पद की ओर एक मिनट के लिए जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में जब हम आते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, यह 28वां वचन है। अब यहाँ पर मैं जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये एक बुलाहट है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कई बार ऐसी बुलाहट देते हैं। हमें यह समझना है मैं किस हालत में हूं। विश्वासी जब पिछड़ जाता है अपने जीवन में, तब वह परमेश्वर का भवन बनाना अपने जीवन में बंद कर देता है। जकरिया का अध्ययन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भवन बना सकें। प्रियो, जब हमारा विश्वास गलत जगह होगा तब बड़ा नुकसान हमारा होगा। ओलंपिक्स की तैयारी के लिए जो एथलीट्स होते हैं वे उस महीने तैयारी शुरू नहीं करते हैं, उस वर्ष वो तैयारी शुरू नहीं करते हैं, 4 साल पहले वो तैयारी शुरू नहीं करते हैं। वे जैसे अपने स्कूल में बढ़ते रहते हैं, अपने जो टैलेंट्स होते हैं, जो कुछ अच्छे से भाग सकते हैं, कुछ लंबी छलांग लगा सकते हैं, इस तरह कुछ टैलेंट्स के अनुसार उनके जो शिक्षक होते हैं, पीटी टीचर्स जो हम कहते हैं अपने स्कूलों में, फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर्स, वे उन्हें चुन लेते हैं और उस पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जवानी के दिनों में, अर्थात जब वे लड़कपन से आगे निकलने लगते हैं, तब से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और ये ट्रेनिंग 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 1 घंटे 2 घंटे की नहीं। जैसे हम नौकरी पर जाते हैं ना, वैसे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठकर 5 से लेकर 9 बजे तक वे मेहनत करते हैं, फिर शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वे मेहनत करते हैं। वो ट्रेनिंग पूरे जीवन भर करते 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 वे जब ओलंपिक्स में पहुंचते हैं, तब वहां पर उसका परिणाम मिलता है जो कुछ मिनटों में सामने दिखता है। जीवन भर का परिश्रम जब वहां कुछ मिनटों में वे प्रदर्शित करते हैं, हम कहते हैं वाह कितना बड़ा वह प्लेयर था। हम उसकी मेहनत को नहीं देख पाते। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब परीक्षा में, हम जब प्रलोभन में, हम जब परेशानी में पड़ते हैं, तब हमारी ट्रेनिंग कैसी थी वह काम आता है। विश्वासियों की ट्रेनिंग प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास है। विश्वासियों की ट्रेनिंग इस तरह पवित्र सभाओं में बैठकर वचनों को सुनना, सीखना और उन्हें अपनाना, वो है ट्रेनिंग। हमारी परीक्षा प्रलोभन यहां नहीं है। हम जब संसार में जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, एक सब्जी वाले के पास जाते हैं, अपने ऑफिस में, दफ्तर में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, वहां हमारी परीक्षा होती है, वहां हमारा रेस होता है, यहां हम ट्रेनिंग लेते हैं। हम अपने जीवन के काल में कितना समय इस ट्रेनिंग में बिताते हैं। जितना अधिक ट्रेनिंग हमारा होगा, उतना बेहतर हम परीक्षाओं में, प्रलोभन में और परेशानियों में से बाहर निकलकर आ सकते हैं। या कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वहां हम आनंद के साथ रह सकते हैं। प्रियो, ट्रेनिंग पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कितना भयानक होगा ना कि ट्रेनिंग तो चलता रहा और एक दिन जब परीक्षा आई, वहां विफल हुआ, पीछे मुड़कर हम देखें तो हम गलत चीज की ट्रेनिंग ले रहे थे। बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। मैं समझाने का कोशिश करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अच्छा दौड़ सकता है,
उसकी क्षमता है कि वो कितनी भी देर दौड़ सकता है, कितनी भी देर दौड़ सकता है, ये उसकी क्षमता है। अब उसे उठाकर हम 100 मीटर की रेस में लगा दें तो वहां पर उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उस 100 मीटर के लिए वो उसमें नहीं है। उसमें ऊर्जा कितना है, 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, 25 किलोमीटर दौड़ सकता है, वहां उसकी क्षमता है। अब उस व्यक्ति को अगर हम 100 मीटर की रेस में लगाएं और 100 मीटर के रेस वाले व्यक्ति को जिसकी जो उसकी क्षमता है उस दौड़ने वाले को एक मैराथन रेस में लगा दे तो अरे दोनों तो दौड़ने वाले हैं ना, वो यहां हो ये वहां हो, फर्क क्या है? आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन? यहां दूसरे वचन में हम उनकी ट्रेनिंग देख रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग कहां थी? ग्रह देवताओं पर, भावी कहने वालों पर, झूठे स्वप्नों का अर्थ बताने वालों पर, झूठी शांति देने वालों पर उनका विश्वास था। उनका ट्रेनिंग पूरा वहां पर हो रहा था। तो जीवन के दौड़ में वो कैसे सफल होंगे? प्रियो, बड़ा गंभीर सवाल है। ईसाई समाज जब हम कहते हैं, ईसाई समाज, मैं मसीही समाज नहीं कर रहा, ईसाई समाज, क्योंकि यही नाम उसके लिए अच्छा है, क्रिश्चियनडम कहते हैं अंग्रेजी में। मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में हम इसके चरित्र को अंदर से और बाहर से भी देखते हैं। ईसाई समाज में हम पारंपरिक रीति से ईसाई हैं यह कहते हैं। मेरे बाप दादा ईसाई थे, मैं भी ईसाई हूं, क्योंकि वे धर्म को मानते हैं, वे प्रभु को नहीं। कहते तो हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन चाल चलन हो या उनका जीवन हो वह किसी भी रीति से सुसमाचार से संबंधित नहीं है। जीवन के रेस को समाप्त करने पर जब उनकी नजर खुलेगी और वे अपने आप को उस आग के कुंड में पाएंगे, कितना बड़ा नुकसान वह होगा। ईसाई समाज में ग्रह देवता, भावी कहने वाले, झूठा दर्शन देने वाले, झूठे स्वप्न बताने वाले और व्यर्थ शांति देने वाले हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम मार्ग पर चल रहे हैं, हम प्रभु का अनुकरण करते हैं, परंपराओं पर नहीं, हम प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, जहां विश्वास की जरूरत है। और वो हम पहले वचन में देखते हैं। पहले वचन में बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। क्या बारिश भी परमेश्वर से मांगना है? क्या इस सांस के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है? क्या मेरे पढ़ाई लिखाई के लिए भी मुझे परमेश्वर से मांगना है? क्या वो मेरा टैलेंट नहीं है? क्या नौकरी के लिए भी मुझे परमेश्वर से मांगना है? क्या विवाह के विषय में भी परमेश्वर से मांगना है? बच्चे चाहिए उसके लिए भी परमेश्वर से मांगना है? बच्चों की परवरिश करना है उसके लिए भी परमेश्वर से मांगना है? क्या जरूरी है? क्या सबके बच्चे नहीं होते? सबका विवाह नहीं हो जाता? क्या सब पढ़ लिख नहीं जाते हैं? प्रियो, यहां पर हम संसार के सादृश्य न बनते हुए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकने के विषय में कह रहे हैं। इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 12वें अध्याय के दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। ताकना, वो शब्द बहुत सुंदर मुझे हिंदी में लगता है। अंग्रेजी में लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ कहा गया। लुकिंग अनटू जीसस, देखना है। लेकिन हिंदी में जब हम कहते हैं ताकना, ताकने का अर्थ क्या है? मंदिर जब जाते हैं तब क्या होता है? मंदिर की सीढ़ियों के पास कुछ भिखारी बैठे रहते हैं,
है ना। ऐसा ही एक भिखारी क्या कर रहा था, पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा था, और पतरस और यूहन्ना की ओर देखते हुए बड़ी आशा के साथ उनकी ओर वो ताक रहा था कि मुझे कुछ मिलेगा। पतरस ने पास में आकर क्या कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं, यीशु मसीह के नाम पर उठ चल फिर। सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन, but what I have I give it thee, in the name of Jesus Christ rise up and walk। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ताकना मतलब आशा से देखना, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। मतलब ये मिलने की आशा तो हम में है, लेकिन देने की प्रतिभा उसमें है, वो दे सकता है, इसीलिए हम ताकते हैं। यदि वो नहीं दे सकता, हम न ताकेंगे भी नहीं। ग्रह देवता, भावी कहने वाले, झूठा दर्शन देखने वाले, झूठे स्वप्नों का अर्थ बताने वाले, व्यर्थ शांति देने वाले, ये कुछ भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनकी ओर ताकना भी व्यर्थ है, क्योंकि वह सामर्थ्य उनका नहीं है। दे सकने वाला कौन है? परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर। विश्वास, किस जगह पर हमारी विश्वास है वह हम इन दो पदों में देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कई बातें हैं, लेकिन यहां पर जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं, एक बात मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, विश्वास विश्वास आज्ञाकारिता से परिपूर्ण होता है। याद रखें, याकूब कहता है दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं, दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं। तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा है, परंतु दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कितना भयंकर है ना कि हम परमेश्वर का नाम सुनकर थरथराते नहीं हैं। हाँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, ज्योति के संतान हैं, वो हमारा पिता है। पिता से कैसा डर, लेकिन वह न्यायी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो भय तो हमें रखना है ना। नहीं तो क्या होगा मालूम है, एक जो टेलीवेंजलिस्ट बोलते हैं, अमेरिका में इस तरह के लोग बहुत फेमस हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बड़े विज्ञापन के साथ आते हैं, और वे जो सेवा वो लोग करते हैं, वह एक दिन एक वचन की सेवकाई, उनके हिसाब से वचन की सेवकाई करते समय वो कहता है, मैं स्वर्ग में था और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ था। प्रभु यीशु मसीह मुझे एक जगह ले गया और एक बनते हुए भवन को दिखाया। मैंने पूछा, यीशु ये क्या है? उसने कहा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, स्वर्ग का यह तेरा भवन है, तेरे लिए इस भवन को मैं बनवा रहा हूं। फिर वहां मैंने देखा कि स्विमिंग पूल नहीं था, तो मैंने कहा यीशु से, मतलब मैं नहीं, उस वक्ता ने यीशु से कहा कि यहाँ तो स्विमिंग पूल नहीं है, नीचे देखो मेरे घर में स्विमिंग पूल है। तो प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा कि तेरे लिए स्विमिंग पूल बनवा दूंगा। फिर वो लोग आगे बढ़े और वहां से वो एक झरने के पास पहुंचे, नदी के पास, झरने के पास या नदी के पास पहुंचे, और वे दोनों उसमें उतर गए। वे दोनों मतलब कौन? यीशु और वो टेलीवेंजलिस्ट, दोनों उसमें उतर गए। उसमें उतरने के बाद यीशु ने नदी में से पानी लेकर उसके मुंह पर फेंका, और इस टेलीवेंजलिस्ट ने भी पानी लेकर उस यीशु के मुंह पर फेंका। मैं नहीं जानता वो जिस यीशु का प्रचार कर रहा है वो यीशु कौन था। हम जिस यीशु पर विश्वास रखते हैं वो बहुत दयालु, कृपालु, प्रेमी है।
लेकिन जब मंदिर के पवित्रता की बात आई तब उसने रस्सियों की कोड़ा बनाकर उन्हें वहां से बाहर निकाला जो वहां पर व्यापार कर रहे थे। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, लेकिन वह न्यायी है, वह धर्मी है, वह पवित्र है। हमें अपनी सीमा को जानना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम थरथराते नहीं हैं, ये हमारे लिए एक दुख का विषय होना चाहिए। हमें हमारे मन में परमेश्वर का भय नहीं हो तो ये हमारे लिए दुख का विषय होना चाहिए। क्या आपने पवित्र शास्त्र में कभी पढ़ा है यीशु का भय या मसीह का भय? है ना? मसीह का प्रेम, मसीह की दया, मसीह की कृपा, मसीह की करुणा, इन बातों को हम बहुत पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे पदों को भी पढ़ना बहुत अच्छा होगा। आइए मेरे साथ इफिसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 5वें अध्याय में आए। इफिसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 5वें अध्याय में आए और हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस इफिसियों को लिखते समय अब जब परिवार के विषय में उन्हें सिखा रहा है, उसके पहले एक वचन कहता है। 21वां वचन देखिए, इफिसियों को लिखी गई पत्रिका 5वां अध्याय 21वां वचन। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ, मसीह के भय से, मसीह के भय से। प्रियो, ये हमारे लिए सचमुच में एक ऐसा विषय है जिस पर हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जब हम पाप को देखते हैं तो जिसने पाप किया वह कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह दयालु है और उसने हमें सिखाया है कि पाप को क्षमा करना। सच है। और जिसने पाप नहीं किया है वो कहेगा कि परमेश्वर पवित्र है और वो दंड देता है, हमें भी दंड देना है। तो हम सच्चाई की ओर कैसे बढ़ेंगे? सच्चाई की ओर ऐसे बढ़ते हैं कि विश्वासी जब पाप करे उसे मन फिराव का अवसर भी देना है, उसे सुसमाचार सुनाना है, उसे मन फिराव की ओर ले जाना है। वह मन फिराव पाए तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो इनकार करे तब कलीसिया में हम डिसिप्लिन करते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर हमारी सहायता करे। एक और वचन मैं पढ़कर आगे बढ़ना चाहूंगा। आइए मेरे साथ गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय और 34वां वचन पढ़ें। गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 34वां वचन। 14 का 34। हाँ, 34 पद। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाते रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। धन्यवाद भाई। हम जानते हैं इस पद की पृष्ठभूमि क्या है, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि पद पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ गया। 40 दिन वे कनान देश में जांचने के लिए गए कि वहां का देश कैसा है, वहां की उपज कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, और उसका रिपोर्ट देने के लिए वापस आए। उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं। किस तरह से उन्होंने परमेश्वर और भूमि और नेतृत्व तीनों पर विश्वास नहीं किया, उनके विरुद्ध वे कुड़कुड़ाते रहे। इस विषय को हम जानते हैं। और उसका दंड प्रभु परमेश्वर जब बता रहे हैं, कहते एक दिन के पीछे 1 वर्ष, 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। परमेश्वर का विरोध क्या है? परमेश्वर का विरोध करना क्या है? विरोध शब्द सुनते ही हमें लगेगा परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत दिशा में चलना
या परमेश्वर पाप करना, अपराध करना, ये सब है, ये सब परमेश्वर का विरोध करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक विषय जो हम भूल जाते हैं या जिस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो ये है, जो हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव होना चाहिए था, जब वो स्वभाव हमारा न हो तो हम क्या कर रहे हैं? मसीह के स्वभाव का विरोध कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? परमेश्वर का विरोध करना। उदाहरण के लिए, मैं अपने हित की सोचूं, दूसरों के हित की न सोचूं, तब वह क्या हो गया? परमेश्वर का विरोध करना। जब मैं अपनी झूठी बढ़ाई करना चाहूं, तब क्या हो गया? अब परमेश्वर का विरोध करना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कई गंभीर बातें हैं और इन दिनों में मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है कि हम पता नहीं आगे आने वाले दिनों में अपने विश्वास का जो प्रकटीकरण है वो किस तरह से करेंगे। मैं ये बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय हम अपने अपने घरों में हैं। लॉकडाउन में कई प्रदेशों में लॉकडाउन है, कई प्रदेशों में लॉकडाउन नहीं है। और जब हम इस लॉकडाउन में से निकल कर आएंगे, हम यहाँ पूना में तो करीब करीब अभी 1.5 साल के ऊपर हो रहा है हम लॉकडाउन में हैं, अपने प्रियजनों से नहीं मिले हैं। सप्ताह में 3 बार हम मिलते हैं इस तरह जूम ऐप पर, लेकिन मुखामुखी हम नहीं मिल पाए। ऐसे में जब हम इस लॉकडाउन के उस पार आएंगे और कलीसिया में एक साथ इकट्ठा होंगे, तब हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे मैं नहीं जानता। ये बात मुझे बहुत विचलित करती है। इन दिनों में जो बातें हमने अपने मन में घर बनाकर रखी हैं, लॉकडाउन के पहले किसी भाई के साथ शायद मेरा विरोध रहा होगा, तो अब इस लॉकडाउन के समय में उस बात को सोचकर उसे ब्रूडिंग कहते हैं। ये जैसे एक मुर्गी अंडे के ऊपर बैठता है, वो उस विचार पर सोचकर कैसा बड़ा उसका मैं जहर का प्याला बनाकर बैठा रहूंगा मैं नहीं जानता। प्रियो, इन दिनों में हम उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना सीखें और उसका विरोध न करें। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, मांगने को कहा, उस पर भरोसा करने को कहा, उस पर निर्भर रहने को कहा, उसी की ओर देखते रहने को कहा है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रियो, आगे जब हम 3 वचन से लेकर 6वें वचन तक जाते हैं, यहाँ पर एक धन्य आशा, हमारी धन्य आशा नहीं, इस्राएल की आशा के ऊपर हम मनन करते हैं। 3 वचन में हम देखते हैं, मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा। हाल देखने को आएगा, ये मेरे बाइबल में डबल अंडरलाइन है। अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने आएगा और लड़ाई में उनको अपना हुष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। 4 वचन, उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष और उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। यहां पर हम परमेश्वर के इस्राएल की ओर फिरने को देखते हैं। जब इस्राएल ने परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा। इसे मैं कैसे समझाऊं? कल रात हमारे कलीसिया के बाइबल स्टडी में एक भाई योना की पुस्तक से बातें कर रहे थे। तो योना की पुस्तक से जो बातें कर रहे थे, मेरे मन में एक और विचार आ रहा था और उस विचार को भी
एक दो मिनट में मैंने अपनी कलीसिया के साथ बांटा, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, भाई का विषय था कि जोना कईयों के लिए, बहुतों के लिए अपने प्राण की चिंता नहीं की। योना ने बहुतों के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की। आप सोचेंगे ये कहाँ हुआ, ये कैसे हुआ? पहले अध्याय में हम देखते हैं जब तूफान में वो जहाज पड़ा हुआ था और यह बात बाहर निकला कि योना की वजह से ये सब हो रहा है, तब योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर क्या कहा करो? 12वें वचन में उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। उस जहाज में जो लोग थे उन्हें बचाने के लिए योना ने अपने विषय में क्या कहा? अपने प्राणों की चिंता नहीं की और उसने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो। बहुतों के प्राणों के लिए अपने प्राणों की चिंता न करना, एक बहुत सुंदर विषय है, आप मनन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ध्यान जो है 17वें वचन की ओर था। 17वें वचन में यहोवा ने एक बड़े मच्छ ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस मगर महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुने। योना को जब उन अन्य जातियों ने नाव में से निकाल कर समुद्र में फेंका, यहां योना का गिरना और उन अन्य जातियों पर परमेश्वर के अनुग्रह को होना देखते हैं। वह आंधी तूफान तुरंत थम गया। योना का गिरना और तूफान का थम जाना अर्थात उन अन्य जातियों पर परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखते हैं। ये पता है क्या दिखाता है? इस्राएल के अविश्वास के कारण परमेश्वर ने हम अन्य जातियों पर अनुग्रह किया है। जब उस मछली ने, उस बड़ी मच्छी ने योना को तट पर फेंक दिया, उगल दिया, तब योना ने जाकर निनवे में जो 5 शब्दों का, मूल भाषा में, इब्री भाषा में उसका सुसमाचार 5 शब्दों का था, उस 5 शब्दों के सुसमाचार से पूरे निनवे को परमेश्वर ने बचा लिया। मतलब इस्राएल के पुनः स्थापन के द्वारा अन्य जातियों का और कितना, अन्य जातियों पर और कितना अधिक अनुग्रह परमेश्वर करेगा। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। रोमियो को लिखी गई पत्री 11वें अध्याय के 12वें वचन को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। रोमियो को लिखी गई पत्री 11वें अध्याय के 12वें वचन को, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, उनका मतलब इस्राएल का गिरना, उनकी घटी हम अन्य जातियों के लिए धन और एक संपत्ति अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। आगे, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा, अर्थात उनके पुनः स्थापन से और कुछ क्या नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन वचनों में 3रे वचन से लेकर 6वें वचन में जो हम देख रहे हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया तो परमेश्वर ने उन्हें त्यागा है। जब वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर उन्हें संभाल लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनके विषय में सोचता नहीं है। परमेश्वर आज भी उन्हें उठाए फिरता है। वह अपनी योजना उनके लिए पूरी करेगा। ये एक समय है जहां पर परमेश्वर ने उन्हें बाजू में रख दिया है और अनुग्रह के इस काल में पूरे मनुष्य जाति पर परमेश्वर अपना अनुग्रह दिखा रहा है। लेकिन वो समय जल्द आएगा जब वे पुनः स्थापित होंगे और तब पूरे विश्व का और कितना भला होगा। यहां हम उस बात को देखते हैं। देखिए, परमेश्वर ने 3रे वचन में क्या कहा है? यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा। दैट इज अ ग्रेट होप। वो एक बड़ी आशा इस्राएल के लिए है
कि हमारा परमेश्वर हमें देखने आएगा। हमारा परमेश्वर हमें हमेशा के लिए नहीं त्यागेगा। हमारा परमेश्वर हमारी ओर देखेगा। चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह के चित्र को हम देखते हैं। देखिए, वहां हम पढ़ते हैं, उसी में से कोने का पत्थर, अर्थात यहूदा में से कोने का पत्थर। कोने का पत्थर जब हम कहते हैं तब मूल तरह दो तरह के पत्थर होते हैं प्रियो। इसे हमें समझना जरूरी है। एक वह होता है जो बुनियाद के कोने का पत्थर होता है, द कॉर्नरस्टोन ऑफ फाउंडेशन। और एक पत्थर होता है जो कोने के सिरे का पत्थर, अर्थात जब भवन बनाते हैं उस भवन के उच्च चोटी पर जो एक पत्थर रखते हैं, वह भी एक कोने का पत्थर होता है। कोने के पत्थर दो तरह के, एक अच्छी बुनियाद के लिए प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, और एक महिमा का प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हम यहां पर देखते हैं। उसी में से, अर्थात यहूदा में से, जिसे देखने के लिए परमेश्वर आने वाला है, उसी में से कोने का पत्थर। पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन जब हुआ, कलवरी की क्रूस की मृत्यु और स्वर्ग प्रभु गए, इसमें हम प्रभु को बुनियाद के कोने का पत्थर देखते हैं। दूसरे आगमन में हम प्रभु को उस भवन के ऊपर के कोने के पत्थर को देखते हैं। वह ऊपर का कोने का पत्थर बहुत सुंदर और बहुत दूर से दिखने वाला होना चाहिए, तभी लोग आकर्षित होकर उस भवन की ओर आएंगे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, वह सुंदर अद्भुत जिसका नाम है, वह है प्रभु यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है। दूसरा, उसी में से खूंटी। खूंटी क्या होता है? तंबू, शामियाना लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, तब शामियाना या तंबू को खड़ा रखने के लिए जो उसका रस्सी है हम खींचते हैं और भूमि पर एक बड़ा सा रॉड डाल देते हैं और उसको बांधते हैं ना। खूंटी वो पकड़ कर रखता है, खूंटी पकड़ कर रखता है। इतना ही नहीं, दीवार में जो हम खीला डालते हैं उस पर हम अपना शर्ट लगाते हैं, पैंट लगाते हैं, कपड़े लगाते हैं, वॉल क्लॉक लगाते हैं, है ना, वह उठा कर रखता है, वह संभाल कर भी रखता है, वह उठा कर भी रखता है। वह खूंटी है, एक दृढ़ आधार है, वह हमारा एक दृढ़ आधार है। और फिर हम पढ़ते हैं, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से युद्ध का धनुष। यह युद्ध का धनुष जो है, इस बात पर जो स्कॉलर्स हैं उनके दो राय हैं। एक कि यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, दूसरा यह इस्राएल के उस बचे हुए लोगों के विषय में है जिनका उपयोग करके या प्रयोग करके परमेश्वर अन्य जातियों का न्याय करेगा। और दोनों अर्थों में कोई गलती नहीं है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं, यह युद्ध का धनुष जो है, इसके द्वारा अन्य जातियों का न्याय होगा और इस्राएल में शांति बहाली होगी, वहां पर शांति होगी। इस बात को हम देख सकते हैं, क्योंकि 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों के कीच के समान रौंदते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। 6वें वचन में, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा, यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा।
मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा, और मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए उनकी सुन लूंगा। यह 6वां वचन उनके आशा के उस बुनियाद को दर्शाता है। किस पर वे आशा रखते हैं और क्यों वे आशा रखते हैं? वे जीवित परमेश्वर पर आशा रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं वही है जो पराक्रमी बनाता है, वही है जो उद्धार देता है, वही है जो उन्हें देश में बसाएगा, और वही है जो कभी उन्हें न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह 3 वचन से लेकर 6वें वचन तक उनकी आशा को हम देखते हैं। जब हम 7वें वचन से 12वें वचन की ओर बढ़ते हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के अनुभव को वे पाएंगे, वो हम देखते हैं। ये कैसे लोग हैं? बिखरे हुए लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? सताए हुए लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? भटके हुए लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? चरवाहे के बिना। प्रभु यीशु मसीह जब भी बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते देखते तो दया से वो भर जाते। He was filled with compassion. क्यों? क्योंकि वो उन्हें ऐसे देखते थे जैसे भेड़ बिना चरवाहे के भटके हुए। उन दिनों में महायाजक था, महायाजक था कहूं या थे, 2 थे ना। उन दिनों में, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में 2 महायाजक थे। एक उनके क्रम के अनुसार था और एक जो रोमी साम्राज्य के द्वारा नियुक्त किया हुआ था। उन दिनों में फरीसी, शास्त्री और सदकी, ये सभी थे, अर्थात जो वचन की शिक्षा देने वाले ये लोग थे। धर्म का पालन कराना, उसकी देखरेख करना, ये लोग उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वे अपने लाभ के लिए सब कुछ करते थे। वे विधवाओं का घर उजाड़ देते थे, अनाथों का हक मार लेते थे। वे जो परदेसी होते थे उनकी शांति का ख्याल नहीं रखते थे, उनके देखभाल का ख्याल नहीं रखते थे। ये ऐसे चरवाहे थे, ऐसे निकम्मे चरवाहे थे जो जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब भी एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते देखते, दया से भर जाते, करुणा उनके मन में उमड़ पड़ता, क्योंकि वे उन्हें एक ऐसे भेड़ों के झुंड को देखते जिनका कोई चरवाहा नहीं था। जब हम 7वें वचन से 12वें वचन तक आते हैं, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उन्हें अपने प्रेम में जगह दे रहा है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 7वां वचन के आखिरी भाग को देखिए, या 7वें वचन को पढ़ेंगे। एप्रैमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाखमधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। परमेश्वर के प्रेम में वे जब पुनः स्थापित, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जब वे पुनः स्थापित होंगे, तब वे परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। आज हम कहते हैं चक्कर देखो, तब वे कहेंगे चक्कर हमने देखा है। आज हम गीत गाते हैं, कल वो गीत गाएंगे जब वे परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। वे बिखरे हुए हैं, तितर बितर हैं, वे आज भी फैले हुए हैं, वे अपने वायदे के देश में नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा। जब मैं उनको इकट्ठा करूंगा तब वे मेरे प्रेम को जान लेंगे, तब मेरे प्रेम में वे पुनः स्थापित होंगे। मैं सिर्फ 2 गोत्रों को नहीं,
पूरे के पूरे 12 गोत्रों को बुलाऊंगा। इसी तरह जब हम आगे पढ़ते हैं, जाति जाति, यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे। देखिए, करेंगे कहा है, करते हैं नहीं कहा। मतलब ये भविष्य की बात है। आज भी यहूदी बिखरे हुए हैं, पूना में भी है, आपके यहां भी होंगे, जरूर होंगे, पूरे बिखरे हुए हैं ये लोग। लेकिन आज वे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर के मार्गों को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब मैं उन्हें बुलाऊंगा वे मुझे स्मरण करेंगे, अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है जिसका वे अनुभव करने वाले हैं। आगे के 2 वचनों में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अन्य जातियों का वह न्याय करेगा, और उन अन्य जातियों का जब न्याय होगा तब परमेश्वर का प्रेम इस्राएल पर प्रकट होगा। ये वो समय होगा जब इस्राएल अपने कठोर मन से मन फिराव करेगा, अपने हठीले मन को त्याग देगा और परमेश्वर से प्रेम करेगा। 12वां वचन, आखिरी वचन पढ़कर हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। 12वें वचन में हम देखते हैं, मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ध्यान से सुनिए, यहां पर मेरे बाइबल में मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है। जकरिया के पहले के अध्यायों में भी हमने कुछ दूसरे अध्याय में क्वेश्चन मार्क्स देखे थे, इस वचन में भी क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखें, मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा। कौन कह रहा है? जकरिया। नहीं, उस वचन को पूरा पढ़िए। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम पर चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा कह रहा है, यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हाँ, अब समझ गए, है ना? प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पराक्रमी करूंगा। वह 1000 वर्ष का जो राज्य होगा, प्रभु का जो राज्य होगा, इस्राएल पराक्रमी राज्य होगा, राष्ट्र होगा, और वे उसके नाम पर चलेंगे फिरेंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम मीका की पुस्तक 4 अध्याय के 5वें वचन को पढ़ते हैं, मीका 4 अध्याय और 5वां वचन, 4 का 5। जी जी, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवताओं का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। उनके विषय में ऐसा क्यों नहीं कहा सदा सर्वदा चलते हैं? क्या लिखा है? सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता के नाम लेकर चलते हैं। ये नहीं कहा ना सदा सर्वदा, क्योंकि वो ग्रह देवता, वे उनके देवता क्या है? कुछ नहीं है, मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य की कल्पना का अंत एक दिन होगा, लेकिन वह जो सदा सर्वदा है, यहोवा परमेश्वर, उस पर जो भरोसा करता है, वह उसके नाम को सदा सर्वदा चलते रहेंगे। उसके नाम को लिए वे सदा सर्वदा चलते रहेंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ पर एक पद है जिस पर आपका ध्यान खींचकर मैं समाप्त करूंगा। देखिए, 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं। मैं उनका छुड़ाने वाला हूं। कौन? यहोवा परमेश्वर। कौन? प्रभु यीशु मसीह।
छुड़ाने वाला। यहाँ पर जो हम शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब दाम देकर छुड़ाए गए, दाम देकर छुड़ाए गए। यह पद पहली बार मूसा ने अपने गीत में गाया। मूसा ने अपने गीत में निर्गमन उसके 15वें अध्याय के 16 वचन में हम देखते हैं उस पद को, तूने हमें मोल लेकर छुड़ाया है, दाम देकर छुड़ाया है। मिस्र से बाहर निकलकर लाल समुद्र पार करके जब मूसा ने वह गीत गाया, वहां हम इस पद को पहली बार देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस के किए हुए कार्य पर जब इस्राएल विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुलाएगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें पुनः स्थापित करेगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें संपत्ति देगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें शांति देगा। 5 बातें ना, अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर होता रहे। विश्वास, आशा और प्रेम। इस अध्याय में जो हम देखते हैं, इस्राएल के विषय में किस तरह से परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करने वाला है, उन्हें हम देखते हैं। सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।